दुनिया भर के मुफक्किरीन, दानिश्वर, मईशतदान और अहले दानिश इस साल यानी 2020 के आगाज से ही हैरत में डूबे हुए हैं। वो जिस कोरोना वायरस को गुज़श्ता सदी में फैलने वाली दीगर वबाओं, एड्स, एबोला, कॉन्गो, सार्स, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसी कोई वबा तस्वुर कर रहे थे, ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ निकली और इसकी वुसअत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। वबाओं के बारे में साइंसदानों का उमूमी तज्जिया ये होता है कि ये मखसूस इलाकों से शुरू होती हैं और जैसे ही महदूद इलाकों में फैलती हैं उनको वहीं रोका जा सकता है। बाज़ वबाएं तो मखसूस गिरोहों या ख़ास आदात वाले अफराद के लिए ख़ास होकर रह जाती हैं। जैसे एड्स अपने आगाज ही से जिनसी बेरारवी और गैर फितरी इख्तिलात से फैलती थी और आज तक उसका बुनियादी माखज किसी एड्स ज़दा शख्स से जिनसी इख्तिलात ही है। लेकिन जदीद मगरबी तहजीब की अखलाकियात में आज़ाद जिनसी माहौल चूँकि एक बुनियादी कद्र है, इसलिए सेकुलर लिबरल प्रोपोगेंडा मशीनरी ने एड्स की सानवी सेकेंडरी वजूहात मसलन एड्स ज़दा शख्स की खून आलूद सिरिंज, हजाम के उस्तरे या डेंटल सर्जन के आलात को भी फैलने की बुनियादी प्राइमरी वजूहात यानी जिनसी इख्तिलात के बराबर बताना शुरू कर दिया, ताकि जदीद मगरबी तहजीब के कहबा खाने सलामत रहें और लोगों में अपने जीवन साथी तक महदूद रहने की अखलाकियात को अहमियत हासिल ना हो सके। इसी तरह दीगर वबाओं को भी मखसूस इलाकों और मखसूस नस्लों की बीमारियां बताया गया और दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन और सेहत के इदारों ने उन वबाओं को उन इलाकों और नस्लों तक पूरी तगदो से महदूद कर दिया, जैसे अफ्रीका में एबोला और चीन में सार्स। लेकिन आज के कोरोना के वायरस का मैदान जंग पूरा कुर्रा अर्ज है और इस कारज़ार में वो अभी तक फाते की हैसियत से दंदनाता फिर रहा है। इसके वार से बचा तो जा सकता है, लेकिन इसके वार को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। इसकी मौत लाने की सलाहियत को कुछ देर के लिए कुन तो किया जा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। नमरूद के दिमाग में घुसे हुए उस मच्छर की तरह के नमरूद के सर को जूतों से पीटा जाता था तो उससे सुकून मिलता था। अपने दौर के अजीम तबीबों ने नमरूद से कह दिया था कि तुम्हें अब इस मच्छर के साथ ही गुजारा करना है। आज 5000 साल बाद कोरोना के बारे में भी वैसे ही ट्रंप जैसा ताकतवर सदर, आलमी इदारे सेहत का सरबराह और लेबॉरेटरियों में दिन रात वैक्सीन ईजाद करने वाले मसरूफ साइंसदान भी वही बात कर रहे हैं जो नमरूद के तबीब उसे कहते थे, तुम्हें इसके साथ गुजारा करना है। और जदीद मगरिब ज़दा आज़ाद ख्याल मरूब अफराद की ज़बान में यू हैव टू लिव विद इट। चारों जानिब फैली बेबसी ने दुनिया के हर सोचने वाले को हैरत में डाल रखा है। दुनिया भर में संजीदा तहरीर, पुरमगज गुफ्तगू और मेहनत तलब तहकीक करने वाले साहिबाने इल्म के सामने लातादाद सवाल खड़े हो चुके हैं। इन सवालात के लातादाद जवाब हैं, लेकिन जिस तरह साइंसदान कोरोना का कोई एक इलाज बताने में बेबस हैं, वैसे ही ये आलमी सतह के मुफक्किरीन इन तमाम सवालों के मुमकिना जवाबात की आगाही से आरी नजर आते हैं। झुंझलाहट उनकी तहरीरों और तकरीरों से जाहिर है। वो लातादाद तबसरे करते हैं, दूर की कोड़ियां मिलाते हैं, मगर एक बहुत वाज़ेह फिक्रा बोलने से महरूम है। ये फिक्रा ऐसा है कि अक्ल पर भरोसा उन्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये फिक्रा ईमान बिल गैब की अहमियत को उजागर करता है। ये फिक्रा हम सादा लोग मुसलमान रोज बोलते और बरतते हैं कि देखो पर्दा गैब से क्या ज़ुहूर होता है। जदीद मगरबी सेकुलर इल्म इस फिक्रे से नाआशना है और इस जदीद इल्म को आज इस फिक्रे का सामना है। जदीद दुनिया के मुफक्किरीन को आज जिन सवालात का सामना है उन्हें बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, तारीख और सियासियात में सनद याफ्ता गार्डियन अखबार के कॉलम निगार साइमन टिस्डल ने अपने 28 मार्च के कॉलम में यकजा किया है। इन सवालात का निचोड़ ये है कि ये लम्हा ऐसा है कि तारीख बदल रही है। सबसे अहम और जवाब तलब सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस से आने वाली तब्दीलियों से दुनिया मुस्तकिल तौर पर बदल जाएगी, ताकत का तवाजुन किसी दूसरी समत मुंतकिल हो जाएगा, और क्या अक्सर इंसानों और मुल्कों के लिए जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। कोरोना से आने वाली बड़ी तब्दीली के बाद क्या दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी या एक नए दौर का आगाज होगा। ऐसे सवालात के जो जवाबात मुख्तलिफ दानिश्वरों और तज्जिया निगारों ने मारूजी, मुआशी, सियासी और मुआशरती हवाले से दिए हैं, उन्हें कॉलम निगार ने अपने कॉलम में जमा करने की कोशिश की है। ये तमाम जवाबात खालिसतन महदूद मादा परस्त तज्जिये के अक्कास हैं। एक ऐसा तज्जिया के जो नजर आने वाली, महसूस होने वाली और अक्ल के दायरे में समझी जाने वाली हकीकतों को सामने रखकर उनके तनाजुर में किया जाता है। चूंकि जदीद सेकुलर इल्म और तहजीब रूह की हकीकत से आशना नहीं, इसीलिए तज्जिया सिर्फ मादियत के तनाजुर में किया जाता है। प्रोफेसर टिस्डल ने इस मजमून में उस आलमी खौफ को नुमाया करने की कोशिश की है जो इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया के इज़हान पर छाया हुआ है। वो खौफ ये है कि क्या हम पहले जैसे मादर पिदर आज़ाद, मुआशी तौर पर खुशहाल और आलमी सतह पर मुत्तहिद रह पाएंगे। इस खौफ को वाज़े करने के लिए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आलमी ताल्लुकात के प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट के एक इल्मी और तहकीकी मजमून में दर्जशुदा तज्जिये का हवाला देकर बताने की कोशिश की है कि दुनिया अब कैसी हो जाएगी।
प्रोफेसर के मुताबिक कोरोना के बाद रियासत का इदारा बहुत मजबूत हो जाएगा और कौमियतों का तासुब बहुत बढ़ जाएगा। वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इदारे इन दिनों बहुत सी ऐसी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, और वबा के खात्मे के बाद वो इस कुव्वत और ताकत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। ताकत का मरकज मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। मुआशी खौफ से सरहदें मजीद मजबूत कर दी जाएंगी और छोटी से छोटी कौमों में भी अपने वसाइल पर कब्जे का रुझान बढ़ेगा। ग्लोबल विलेज और ग्लोबलाइजेशन का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और दुनिया आमद और रफ्त के लिए खुली नहीं रहेगी और ना ही खुशहाल और इतनी आजाद। मजमून निगार ने ऐसे 5 बड़े तारीखी लम्हात का हवाला दिया है जब दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। पहला मरहला 1919-20 में होने वाली वर्साई अमन कॉन्फ्रेंस थी, जिसके नतीजे में कौमी रियासतें वजूद में आईं, खिलाफत उस्मानिया टूटी। दूसरा मरहला 1930 के आसपास की मुआशी कसाद बाजारी थी। तीसरा मरहला 1942-43 में वेल्गा के साहिलों पर हिटलर की फौजों की शिकस्त और दूसरी जंग अजीम के बाद बदलती हुई दुनिया। चौथा मरहला 1989 में दीवार बर्लिन का टूटना, सोवियत यूनियन का खात्मा और अमरीकी बालादस्ती। जबकि पांचवा मरहला 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का आगाज। तारीख के ये 5 मोड़ ऐसे हैं जो इंसानों ने खुद पैदा किए, खुद डिजाइन किए और उनसे मतलूबा मकासद हासिल किए। इनमें जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, वो सब एक मालूम स्क्रिप्ट के मुताबिक था। लेकिन 2020 के 1 जनवरी को दुनिया पर दस्तक देने वाला कोरोना वायरस ना किसी इंसानी जहन की इख्तिरा है और ना ही कोई इसे अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक फैलाने या खत्म करने पर कुदरत रखता है। ये अपनी हश्र सामानियों के साथ गालिब और मालिक कायनात के हुक्म के मुताबिक गालिब रहेगा। ये दुनिया बदल रही है, लेकिन अब इसे इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदल सकेगा। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये दुनिया के अंजाम से थोड़ा पहले शुरू होने वाले आखिरी दौर का सर-ए-वर्क है। इस दौर में मौजूद तमाम निज़ाम हाय जिंदगी ने तबाह व बर्बाद होना है। जदीद मगरबी तहजीब के खंडर पर खिलाफत अली मिन्हाजुन नबू की इमारत ने एक दिन तामीर होना है।